हेलो स्टूडेंट्स। इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर होने वाले संक्रियाएं। ठीक है, अब देखिए संक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन। ओके, यह क्या होता है? जैसे किसी भी पूर्ण संख्या पे हम जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं या का करते हैं, जो भी चीज़ों को हम इस पे अप्लाई करते हैं, जो भी ऑपरेशन को, प्रक्रिया को इस पे पूर्ण संख्याओं पे लागू करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है इकाई तत्व। ठीक है, इसको इंग्लिश में यूनिटरी एलिमेंट भी कहते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्या है? जोड़ने की प्रक्रिया के लिए, प्रक्रिया क्या मैंने बताया? ऑपरेशंस होता है जिसमें जोड़, घटाव, गुना या भाग परफॉर्म होता है या किया जाता है। ठीक है, जैसे 4 + 4। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? जोड़ की प्रक्रिया हो रही है। ओके, तो क्या बोलता है? जोड़ की प्रक्रिया के लिए 0, ठीक है, डिनोट किस सिंबल से किया जाता है, किस चिन्ह से किया जाता है? ये। ठीक है, तथा गुना की प्रक्रिया के लिए 1 को इकाई या तत्सम तत्व कहा जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जोड़ की प्रक्रिया के लिए 0 को लिया जाता है और गुना की प्रक्रिया के लिए 1 को लिया जाता है। अब क्या होता है, क्यों 1 लिया जाता है? नेक्स्ट डेफिनेशन में देखते हैं कि इकाई तत्व ऐसे अंक होते हैं जिनको किसी संख्या में जोड़ने या गुना करने पर संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहाँ परिवर्तन का मतलब चेंज होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको चेंज कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन मतलब बदलाव। ओके, अगर किसी भी संख्या में, जैसे 4 है, ठीक है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे कि उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो? ठीक है, तो 0 जोड़ना है होगा हमको, क्योंकि अगर 0 से 1 भी बड़ा 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये तो नंबर चेंज हो गया, लेकिन डेफिनेशन क्या बोल रहा है? जोड़ने या गुना करने पर संख्या में कोई भी परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो 4 + 0 = कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? इकाई तत्व। 0 1 इकाई तत्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है? इकाई तत्व ऐसे अंक होते हैं जिनको किसी संख्या में जोड़ने, यहाँ 0 को किस में जोड़ा गया? किसी भी संख्या 4 में जोड़ा गया। ठीक है, पर संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया? 0 आपका सम के लिए, जोड़ के लिए क्या हो जाएगा? इकाई तत्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला गया है जोड़ की संक्रिया के लिए 0, ठीक है, इकाई या तत्सम तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या आपका? गुना के लिए। ठीक है, गुना के लिए, ठीक, गुना के लिए क्या लेते हैं? जैसे 5 है एक, ठीक है, उसमें ऐसा क्या गुना करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है, मान जो है, उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा क्या संख्या से गुना करें कि यहाँ 5 ही आए, तो क्या होगा? वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 को या किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ओके, तो यहाँ 5 × 1 क्या हो जाएगा? 5। यहाँ क्या लिखा है? गुना की प्रक्रिया के लिए 1 को इकाई या तत्सम तत्व कहा जाता है। ओके, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। 9 × 1 = क्या होता है? 9 होता है। 9 × 1 = 9। ठीक है, यहाँ देखिए गुना करने के पर संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, गुना करने पे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा आपका? इकाई तत्व हो जाएगा।
या यूनिटरी एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। यहाँ पे देखते हैं कि यह दोनों 1 और 0, ठीक है, ये किसके किसके लिए है? एक गुना के लिए है और 0 किसके लिए है? सम के लिए है, जोड़ के लिए है, ठीक है। क्या इसमें घटाव और भागा नियम लागू होता है? नहीं होता है, ठीक है। ये आगे पेज में हम देखेंगे क्यों नहीं होता है। यहाँ देखिए, अगर 0 इकाई तत्व हुआ किसके लिए? घटाव के लिए है। इसका मतलब क्या होगा? किसी भी संख्या में अगर 0 हम घटाव करेंगे तो यहाँ कितनी संख्या आनी चाहिए? यही संख्या। जैसे अगर 9 में 0 घटाए, ठीक है, और 0 में 9 घटाए, ठीक है, तो दोनों का मतलब तो अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ में क्या होता है? 9 में 0 जोड़ें या 0 में 9 जोड़ें, ठीक है, दोनों में वैल्यू क्या आती है? मान क्या आता है? 9 ही आता है। या 9 गुना 1 करें या 1 गुना 9 करें, दोनों में मान क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या 9 माइनस 0 करते हो, 9 घटाओ 0 करते हो और 0 घटाओ 9 करते हो, तो दोनों में तो मान अलग अलग हो जाएगा। यहाँ क्या मान आएगा? 9 आएगा और यहाँ मान क्या आएगा? -9 आएगा, ठीक है। समझ गए? और अब भागा के लिए देखते हैं कि एक जो होता है इकाई तत्व होता है या नहीं, ठीक है। जैसे 9 भागा 1, ठीक है, ये अगर 1 भागा 9 के इक्वल हुआ मतलब ये क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? इसका इकाई तत्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? 9 भागा 1 बराबर 1 भागा 9, ये उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ भी इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। तो इकाई तत्व घटाव या भागा के लिए कोई भी संख्या नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि कुछ तत्व या सक्रिया करने के लिए कुछ तथ्यों को हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है, हमें समझकर याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं ऐसे ही कुछ तथ्यों को। यहाँ पे देखते हैं, इन तथ्यों को भी हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है, क्या ध्यान में रखें, ओके। इसमें सबसे पहले आता है शून्य में भाग देने पर परिणाम शून्य ही मिलता है, ठीक है। यह क्या कहता है कि किसी भी संख्या से अगर शून्य में भाग देते हैं, ठीक है, तो उसका परिणाम हमको शून्य ही मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी संख्या हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ 9 लिखें या 10 लिखें या कुछ भी लिखें, अगर शून्य ऊपर है, ठीक है, और नीचे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें 9 8 7 6 4 3 2 1 9 8, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या भी लिखेंगे तो इसका मान जो आएगा, भागफल जो आएगा वो क्या होगा? शून्य, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए नीचे जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? भाजक होता है, ठीक है, भाजक होता है, और ऊपर जो होता है वह क्या होता है? भाज्य होता है। इसका मतलब समझा देता हूँ कि किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, तो 0 क्या हो गया? भाज्य हो गया, और 9 क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार में यहाँ इसको गुना करेंगे कि 0 आ जाए? तो यहाँ कितनी बार में गुना करना पड़ेगा? 0 बार में गुना करना पड़ेगा। तो 9 गुना 0 बराबर 0, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भागफल कितना मिला हम लोगों को? 0 मिला, ठीक है। वैसे ही हम लोग 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो भागफल हमेशा 0 ही मिलेगा, इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा, ओके। अब सेकेंड नियम की ओर जाते हैं। किसी संख्या में शून्य घटाने पर परिणाम वही संख्या होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है? किसी भी संख्या में, ठीक है, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, ठीक है, अगर हम उसमें शून्य घटाव करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ 211 है, ठीक है, इसमें भी अगर शून्य माइनस करेंगे तो 211 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 9 हो, 8 हो, 0 हो, कोई भी संख्या में
ज़ीरो अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। 9 आ जाएगा, 8 आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर को। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ क्या है, शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या का घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, यह क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन है, शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या का घात, बोल रहा है कि किसी भी संख्या का घात, 1 से लेके आगे कोई भी संख्या, ठीक है, उसका घात, शून्य को इसमें नहीं लेना है। ठीक है, उस पे अगर किसी संख्या पे घात क्या हो, शून्य होने पर, ठीक है, यहाँ क्या होगा, शून्य। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात शून्य रहे तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं क्या, 99 पे पावर 0, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। अब ये कैसे होता है, तो 99 के पावर 0 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 99 पे पावर 1 माइनस 1। ठीक है, या आप बोलो कि नहीं 1 माइनस 1 नहीं लिखना है तो यहाँ पे लिख लो 2 माइनस 2, 3 माइनस 3। किसी भी संख्या में वही संख्या घटाने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक रूल होता है, ठीक है, आप आगे के कक्षा में अच्छे से पढ़ाई करोगे इसका, कि अगर पावर में माइनस होता है, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, तो सेकेंड वाला चीज़ दूसरा चीज़ उसके नीचे आ जाता है। ठीक, या ऐसे बोल सकते हो कि 90, ठीक है, 9 1 है तो -1 को आप यहाँ पे 99 पे पावर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, या कभी भी देखिए अगर 98 है, ठीक है, पावर 2 है, ठीक, और 98 यहाँ पे है, इस पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको हम यूं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 98 पे पावर 2 माइनस 1। बोलिए क्यों लिखेंगे ऐसे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे क्या होगा, 98 पे पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 98 गुना 98, ओके, और 98 पे पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 98। तो एक एक 98 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 98 ही बचेगा। ठीक, और यहाँ 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 98 पे पावर 1, और 98 पे पावर 1 का कितना क्या मतलब हुआ, 98 को एक बार दोहराया गया है। ठीक है, एक बार दोहराने का मतलब 98 ही बस। ठीक है, तो यहाँ भी 98 आ रहा है, यहाँ भी 98 आ रहा है। ठीक है, तो ये नियम आप समझ गए कि अगर जो किसी भी सेम आधार वाले नंबर, ठीक है, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, सेम आधार वाले नंबर पे भागा में, ठीक है, पावर अलग अलग हो, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ठीक है, तो वो नीचे वाला जो घात है आपका ऊपर वाले घात में घटाव हो जाता है या माइनस हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, बेस को जैसा है वैसा रहने दो, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम नहीं हुआ, जैसे 8 पे पावर 6 और 4 पे पावर 9 है, ठीक है, तो ये 9 6 में नहीं घटेगा क्योंकि इसका बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 पे पावर 6 और 8 पे पावर 4, चूँकि इन दोनों का बेस आधार सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, 8 पे पावर 6 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर 2 या 8 गुना 8। ठीक है, यहाँ पे 2 बार दोहराया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको 8 पे पावर 2 लिखे हैं यहाँ पे। ठीक, तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 64। अगर आप ऐसे भी देखो, इसको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है, गुना 8, ठीक है, और नीचे कितनी बार, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 4 बार, तो 1 8 1 8 कट जाएगा, ये 8 कट जाएगा, ये 8 और ये 8 कट जाएगा, बचा कितना, 2 8 बचा, जिसको गुना करने पे कितना, 8 गुना 8
64। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ फिर से, कि भागा में ऊपर और नीचे अगर सेम संख्या सेम अंक हो, ठीक है, और सारे संख्याएं गुना के रूप में हो, तो आप सीधी तरीके से संख्याओं को भागा दे सकते हो। तो यहाँ 8 से 8 को भागा दोगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, और 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करोगे फिर भी तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 8 गुना 8 करोगे तो 64 आएगा। तो 64 गुना 1 कर भी दोगे तो कितना आएगा, 64 ही आएगा। समझ रहे हो, ठीक है। यही रूल क्या होता है, यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। 99 पे पावर 1 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 99 बटे 99, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करते थे, जैसे ऊपर पे पावर 6 है, नीचे पावर 4 है, घात ऊपर कितना 6 है, नीचे घात 4 है, तो क्या होता था, 6 माइनस 4 हो जाता था, अगर बेस या आधार समान हो तो, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस 1 है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आधार को समान लिख दो, और क्या ऊपर 1 पावर दे दो, नीचे 1 पावर दे दो, या ऊपर 2 पावर दे दो, ठीक है, नीचे भी 2 पावर दे दो, ठीक है। अब 99 पे पावर 1 है, 99 पे पावर 1 है, इसका मतलब 99 यहाँ भी होगा, 99 यहाँ भी होगा, तो दोनों को कटा के यहाँ पे मात्र 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी 99 पे पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 99 गुना 99, ठीक है, बटे 99 गुना 99, तो हर एक 99 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यह आपका रूल जो है प्रूफ हो गया कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्यों होगा, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसका है, ओके। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग या डिवाइड, भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, देने पर एक अर्थहीन संख्या प्राप्त होती है। अर्थहीन संख्या या अनडिफाइंड नंबर, ठीक है। अर्थहीन मतलब जिसका कोई भी मतलब नहीं हो, ठीक है। यहाँ देखते हैं, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे, एग्जाम्पल लो, ठीक है, 9 को 0 से भाग दो, ठीक है, तो इसका भागफल क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। यह रूल कहता है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे अनडिफाइंड आएगा, या आप अनंत भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो, अनंत को अनडिफाइंड या क्या कहे, अर्थहीन क्यों बोले, समझिएगा। यहाँ पे अर्थहीन इसलिए बोला हमने अनंत को, क्योंकि अनंत इतनी बड़ी संख्या है कि मान लो आप अरब तक गए, ठीक है, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, उसमें भी अगर 1 आगे जोड़ दो तो उससे ज़्यादा संख्या बन जाएगा, तो अनंत कभी भी नहीं मिल सकता हम लोगों को, ठीक है। जैसे हम लोग अरब तक पहुँचे, उसमें 1 जोड़ दिए, फिर अरब से 1 ज़्यादा हो गया, फिर 1 जोड़ते रहे तो जोड़ते जोड़ते फिर 10 अरब पहुँचे, फिर उसमें 1 जोड़ दिए तो 10 अरब से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अनंत कभी भी हम लोगों को नहीं प्राप्त हो सकती, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अर्थहीन बोल सकते हैं, कि यह इसका कोई भी अर्थ नहीं है, अनंत तक कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब जिसको डिफाइन ना किया जाओ, ठीक है, जिसका अर्थ ना निकलता हो। तो समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, ठीक है, 1 करोड़ में, ठीक है, 1 करोड़ में अगर 0 से भागा दोगे तो वह भी 0 ही आएगा। 1 लाख में भी दोगे या 1000 में भी दोगे फिर भी वह 0 ही आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रूल यहाँ पे है 5 नंबर, कि किसी भी संख्या में 1 को गुना या भाग करने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या में, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, किसी भी संख्या में मान लो 8 हो, ठीक है, उसमें 1 को गुना
इसमें या तो एक को गुना कर देते हैं या भाग करने पर, या 8 में 1 से भाग दे देते हैं, तो क्या होता है, संख्या जो होती है उसका मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब अगर 8 है यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 गुना 1 कितना होता है, 8। ठीक है, फिर देखिए 8 में अगर 1 से भागा दे देते हैं तो कितने बार में खाएगा, देखिए 8 बार में 8 गुना 1 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भागफल 8 हो जाएगा। तो यहाँ मान चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, तो यह रूल भी सही है। क्या बोल रहा है, किसी भी संख्या में एक को गुना करने, ठीक है, गुना करने या भाग करने पर मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यहाँ पे 8/1 को 8 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी संख्या या पूर्ण संख्या को लिख रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, या 111 या 212, ठीक है, कोई भी संख्या लिख रहे हो, इसके नीचे आप नहीं भी लिखो तो 1 रहता है, उससे इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जैसे यहाँ 2/1 है, 2, ठीक है, आप लिखो या 2/1 लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। वहीं अगर जो 2/2 या 2/0 सब लिख दो तो इसका मान परिवर्तन हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड या अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, यह डिफाइन नहीं होगा, या इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोई और संख्या रखने पे तो मान बदल गया। ठीक है, इसलिए ये सब संख्या नहीं रखेंगे। यहाँ पे 1 रखने पर किसी भी संख्या के नीचे उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जैसे 8 गुना 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 गुना 1/9 गुना 1 भी करेंगे तो क्या होगा, 8 गुना 9/1 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72/1, उसको क्या लिख सकते हैं, 72, क्योंकि 1 नीचे रहे भी तो मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ क्या रूल बोल रहा है कि किसी भी संख्या में 1 को गुना या भाग करने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे देख लिया आपने, अपरिवर्तित रहता है मतलब परिवर्तित नहीं होता है। समझ गए, और आगे लगा दिया, इसका मतलब परिवर्तित नहीं होता है। ओके, अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसके अगले नियम को। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, योज्य क्या होता है। ठीक है, योज्य होता है वे संख्याएं जिसका योग किया जाए। ठीक है, जिसका योग किया जाए, योग किया जाए। ठीक है, और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यहाँ एडिटिव का मतलब होता है जोड़ने वाला संख्या। ठीक है, और इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो वह संख्या जिसको किसी लिए गए संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाता है। ठीक है, तो संख्या उस लिए गए संख्या का योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 8। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा, प्लस, यहाँ 8 है तो कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस होता है, ये जानते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 का उल्टा क्या होगा, +8 का उल्टा -8 होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वह संख्या जिसको किसी लिए गए संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाए, वह संख्या। ठीक है, -8 क्या हो गया, वह संख्या हो गया जिसको लिए गए संख्या 8 में जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाए। अब 8 यहाँ पे प्लस -8 है तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस और माइनस गुना होके क्या होता है, ये रूल जानते हैं आप कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है।
ठीक है, ये रूल को हमेशा याद रखिएगा, ये गुना का रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये अंदर है ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ एक गुना का साइन आ जाएगा। किस चीज़ का साइन आ जाएगा, गुना का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस, ठीक है, गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। तो 8 माइनस 8, तो 8 में 8 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम, मतलब जिस संख्या से जोड़ा जा रहा है उसका उल्टा, 8 में जोड़ा जा रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा, -8। ठीक है, एडिटिव इनवर्स इसी को कहते हैं। जैसे 110 लिए, ठीक है, बोला जाए कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या का एकदम अपोजिट होती है। जैसे ये प्लस 110 है तो इसका अपोजिट, योज्य अपोजिट, ठीक है, एडिटिव मतलब जोड़ने वाला अपोजिट, ठीक है, क्या होगा, 110 के आगे माइनस का साइन लगा दो। अब इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम लोग 8 और -8 को क्या किए हैं, जोड़े हैं। ठीक है, तो वही यह रूल बोल रहा है कि वह संख्या जिसको किसी लिए गए संख्या, लिया गया संख्या क्या कौन सा है, 8 है। ठीक है, वह संख्या कौन है, -8 है, में जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो उस संख्या क्या होता है, योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम कहलाता है। तो -8 क्या कहलाएगा, 8 का संयोजी विलोम या योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है। अब एक एग्जाम्पल ले लो और, ठीक है, आपसे पूछेगा 2050 का एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, 2050 के आगे एक माइनस का साइन लगा दोगे, यह क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि अगर किसी संख्या में अगर उसके ऐसी संख्या को जोड़ा जाए, ठीक है, क्या करना किया जाए, जोड़ा जाए कि उसका योगफल 0 हो जाए, तो वो क्या होती है, योज्य प्रतिलोम होती है। समझ में आ गया। तो अब 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए, तो -5 जोड़ेंगे, जितना 5 है उसमें 5 घटा देंगे तभी 0 आएगा। नहीं तो अगर 6 घटाएंगे या 10 जोड़ देंगे या 5 जोड़ देंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, एक ही कंडीशन पे 0 आएगा, जब उसमें -5 कर देंगे, ठीक है, या -5 को जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस है, ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना होगा, तो प्लस गुना माइनस कितना होता है, माइनस होता है साइन। ठीक है, तो यहाँ पे वो अप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आप बताओ पहले, उसके बाद मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, इसका योज्य प्रतिलोम -7 होगा। क्यों, क्योंकि 7 में -7 को जोड़ने पर आपका योगफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाओगे आप तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, कितना, -7। ठीक है, अब प्लस और माइनस को गुना करोगे तो रूल क्या कहता है, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होगा, माइनस का साइन आएगा फाइनली। तो यहाँ प्लस है और माइनस का साइन है तो फाइनल में कितना आएगा, -7 आएगा। तो 7 - 7 बराबर 0। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, या इसको मल्टीपल इनवर्स भी बोलते हैं। प्रतिलोम का मतलब उल्टा और गुणात्मक मतलब जो गुना की जाए संख्या। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ओके, अब किसी दो संख्याओं का गुणनफल 1 कब होगा, या तो एक संख्या 1 हो और दूसरी भी संख्या 1 हो। ठीक है, तो उसको हम गुणनफल, उस केस में हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या क्या हो सकता है, 5 हो या कोई भी संख्या हो को उसके
अपोजिट संख्या से, जैसे 1/5 से गुना किया जाए तो 5 और 5 कट जाएगा, कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 5 और 5 क्रॉस में कट जाता है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे कटा ये देखिए, 5 गुना 1 या 1 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 5 को 5 से भाग दिए तो कितना बार में, एक बार में, तो टोटल कितना निकला 1 गुना 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक बार में कट गया, ठीक है। तो नियम बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से किसको गुना किए, 1/5 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, 1/5 होगा। बटे को बाय भी बोलते हैं हम सब, ठीक है, BY बाय, ओके। तो क्या बोल रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 गुना 1/5 करने पे ये दोनों 5 कैंसिल आउट हो जाता है, 5 से 5 को भागा देने पे एक बार में कट जाता है, तो इसका मान कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा, ठीक है। ऐसे किसी भी संख्या जैसे 9 5 6 3 2 4 3 2 9 8 7, किसी भी संख्या का आपको क्या पूछे, अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उस संख्या को 1 के नीचे लिख दो, ठीक है। 9 5 6 3 4 3 2 9 8 7, या इससे भी बड़ी संख्या, या 1 को 2 को 3 को किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो उसका क्या होगा, 1 बटे वो संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस संख्या को 1 बटे उसी संख्या से गुना करने पे ये दोनों कट जाएगा। हाँ, एक बात है कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि एक किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जब संख्या ही आपका वैल्यू नहीं रखती है या अर्थहीन है तो उसको हम कैसे किसी का गुणात्मक प्रतिलोम या संख्या बोल सकते हैं, वो तो अर्थहीन इसका मतलब निकलता है, ठीक। तो वैसे ही 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा कोई, ठीक है। लेकिन 0 के अलावा किसी भी संख्या का, जैसे 4 का आपसे पूछा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सीधा 1/4 लिख दो, ठीक है। या 10 का पूछेगा तो 1/10 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि 4 गुना 1/4 करने पर यहाँ क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुना करने के बाद जो फल निकलता है गुणनफल 1 हो तो, ठीक है, तो वह दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 हुआ, वैसे ही आपको अगर पूछा कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, ठीक है। क्योंकि 1/5 से 5 गुना करने पे कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है। या 1/12 का पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो आप क्या लिखोगे, 12 लिखोगे उसका आंसर, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक के बाद यह चैप्टर की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा और जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनका आपको प्रैक्टिस भी हो जाता है, ओके। चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है वह, 10 + 11 = बराबर 11 + 10 बराबर 21, ठीक है। कौन सी गणितीय सक्रिया बताती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा गणितीय ऑपरेशन सक्रिया बताती है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जोड़ का साहचर्य नियम, ठीक है। जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य नियम क्या होता था, जैसे 8 + 4 + 6 है, ठीक है। साहचर्य मतलब क्या था, मैत्री, ठीक है। तो यह क्या बोलता था कि अगर 4 एक बार 6 के साथ दोस्ती कर रहा है
तो 4 एक बार 8 के साथ भी दोस्ती करेगा, ठीक है। यह क्या हो जाता है, मैत्री या साहचर्य का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या, इसमें तो मात्र 2 टर्म है, 2 अंक हैं, ठीक है। 10 और 11 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो पहला नंबर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 संख्याएं या 3 अंक हैं, ठीक। अब दूसरे नंबर पे जाते हैं, ठीक है। यह क्या है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या होता था कि क्रम को बदल कर, ठीक है। यहाँ पे अगर जो एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 5 लिए हैं, ठीक है, तो इसके क्रम को बदल देते थे, क्या करते थे 5 + 3 लिख देते थे। और क्या इस दोनों के वैल्यू में 3 + 5 और 5 + 3 बराबर जितना मान आएगा वो नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहाँ कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, 10 + 11 लिखा है, फिर 11 + 10 लिख दिया है, तो यह यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है। और इस दोनों का वैल्यू बराबर क्या है 21 है, ठीक है। तो इस दोनों का मान भी नहीं बदल रहा है, 21 आ रहा है, मतलब सेकेंड नंबर आंसर होगा आपका जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब गुना का बंटन नियम भी देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। गुना के बंटन नियम में क्या था कि अगर कोई संख्या है 2 × 5 + 3 है, ठीक है, यह नियम क्या बोलता था कि ये जो गुना है ये दोनों के साथ बंट जाएगा, बंटन हो जाएगा, ठीक है, बांटा जाएगा इस दोनों के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस साइन ज्यों का त्यों रह जाएगा, प्लस 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमें आंसर मिल गया है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से याद आ जाए, ठीक है। अब है गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। गुना का क्रम विनिमय नियम क्या था, क्रम को विनिमय करना या बदलना, ठीक है। जैसे 4 × 3 था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है, मान जो है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक। जैसे 4 × 3 12 है, तो यहाँ भी 3 × 4 कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ठीक, लेकिन आंसर हम कितना होगा मेरा 2 होगा आंसर, ठीक है। और हमारा सारे टर्म का रिवीजन भी अच्छे से हो गया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है 3 × 4 × 2, ठीक है, बराबर 3 × 4 × 2 बराबर 24, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 4 और 2 ब्रैकेट के अंदर है, फिर क्या हो गया 3 और 4, तो यह क्या नियम हो जाएगा, साहचर्य का नियम होगा। चूंकि यहाँ गुना है, ठीक है, तो यह गुना का साहचर्य नियम हो जाएगा। साहचर्य क्यों, क्योंकि यहाँ 4 क्या कर रहा है, एक बार 2 के साथ मित्रता निभा रहा है, या फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर 3 के साथ मित्रता निभा रहा है, पहले 2 के साथ फिर 3 के साथ। तो ये किस नियम के अंतर्गत आता था, साहचर्य नियम के अंतर्गत। अब यहाँ पे चूंकि दोनों टर्म गुना है, ठीक है, गुना है, ठीक है, तो यह कौन सा नियम हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहता, यहाँ प्लस रहता, तो ये क्या हो जाता, जोड़ का साहचर्य नियम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 × 4 × 2 कितना हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 तिया 4 दूनी 8, 8 × 3 कितना हो जाता है 24, फिर यहाँ क्या हो जाता है 3 × 4 12 हो जाता है, 12 × 2 24, ठीक है। तो मान भी आपका बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम। तो इसमें से कौन सा गुना का साहचर्य नियम है, देखिए 3 नंबर गुना का साहचर्य नियम, 3 नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब, 612 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। आपको मैंने पिछले पेज पे क्या बतलाया था, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको चुनी हुई संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, क्या आए, शून्य आ जाए, रिजल्ट आपका फल क्या आए, योगफल शून्य आए, ठीक है। तो 612 में ऐसी कौन सी संख्या
जोड़ेंगे कि उसका मान शून्य हो जाए। क्या बोल रहा है? 612 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि उसका मान शून्य हो जाए, उसका फल शून्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ ऐसी संख्या जो जोड़नी होगी। ठीक है, जो जोड़ने से इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे क्या -612 जोड़ना होगा, ताकि क्या ये जो ब्रैकेट है ये प्लस है, प्लस और गुना माइनस होके क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो 612 माइनस 612 लिखा जाए। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इसमें ये घटेगा तो 612 में 612 घटाएंगे तो कितना बचेगा, शून्य बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। योज्य जब भी बोले, योज्य से आपको क्या मतलब आता है, या एडिटिव इन्वर्स होता है इसका इंग्लिश मीनिंग। एडिटिव में ऐड आ जाता है, योज्य में जोड़ का अनुभव होता है आपको। ठीक है, तो वहाँ पे जोड़ जैसा कुछ लगे, ठीक है, और प्रतिलोम आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो, माइनस साइन लगा दो उसके ऊपर। ठीक है, जैसे 612 है तो 612 के आगे माइनस साइन लगा दो। ठीक है, यह मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस पेज सब में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। 14 का गुणज प्रतिलोम क्या होगा। इसको, इस वीडियो को आप पॉज करके सबसे पहले इसका आंसर आप देने की कोशिश करो, क्योंकि गुणज प्रतिलोम क्या होता है मैंने प्रीवियस पेज में बता चुका है आपको। गुणज प्रतिलोम क्या होता है मैंने आपको बताया है प्रीवियस पेज में। ठीक है, तो इसका आंसर पॉज करके वीडियो आप दो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, गुणज प्रतिलोम। गुणज प्रतिलोम क्या होता है, जैसे 14 का पूछा है तो ऐसी संख्या जिसको 14 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा वैल्यू। गुणज प्रतिलोम है क्योंकि, तो ऐसी कौन सी संख्या गुना करेंगे इसमें कि ये कट के 1 आ जाए, इससे 1/14 से गुना करेंगे, तभी यह 14 से कट के या भाग दे के 1 आ जाएगी। तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका गुणज प्रतिलोम क्या होगा, 1/14। आंसर कौन सा होगा, नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्या 6 पर पावर 5 या 6 पे घात 5 को गुणनखंड के रूप में लिखें। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है, सबसे पहला गुणनखंड के रूप में लिखें और 6 पे घात 5। ठीक है, सबसे पहले गुणनखंड किसको कहते हैं देख लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है कि गुना के खंडों के रूप में। ठीक है, जैसे 5 गुना 5 लिखते हैं तो ये 2 खंड हुआ, गुना का 2 खंड हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार 6 पर घात 5 को गुना के खंडों के रूप में व्यक्त करना है हमको। ठीक है, लिखना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे 6 पे पावर घात है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था आपको कि घात जो होती है, किसी भी आधार पे जो घात होती है उसका मतलब क्या होता है कि घात 5 बार दोहराया गया हो। ठीक है, घात जो है 5 बार दोहराया गया हो गुना में। ठीक है, 6 जो है गुना में 5 बार दोहराया गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 6 को 5 बार लिख दो या 5 बार दोहरा दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, वही इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये, और इसको हम सब क्या कह सकते हैं, गुणनखंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये गुना के खंडों में है, यह गुना साइन है, और 6 क्या है, एक खंड है। ठीक है, पार्ट है, भाग है इसका। ठीक है, इस पूरी संख्या का एक 6 भाग है जो कि गुना के रूप में है। ठीक है, तो इसको गुणनखंड बोलेंगे। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए पहला है कितना, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। यहाँ पे क्या है, 4 ही 6 है। ठीक है, तो यह आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 6 गुना 5 किया गया है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ 5 गुना 6 किया गया है, यह भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा,
जब 3 गलत हो गए तो चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, 2 2 4 1 5, 5 बार 6 को गुना किया गया है या गुणनखंड के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होती है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम देखेंगे भिन्नों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।